और ये शिविर जो 8 तारीख को लगने जा रही है, ये अखंड भी रहेगी और खंडित भी रहेगी, और ये 13 दिन की होगी। एक ही समय पर शुरू होगा। 7 बजे का टाइम आप सबको दे दो कि 7 बजे शुरू हो जाए, 7 बजे आ जाए, तो 7 प्रार्थना वगैरह होती है, कुछ सुनाया जाता है, तो 8 के आसपास शुरू हो जाए, और जिस टाइम पर शुरू होगा उसी टाइम पर फिर खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहीं से भी शुरू करा सकता हूँ, यहाँ से भी करा सकता हूँ, या कहीं ज़रूरत पड़ गई संगत के काम के लिए वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ से शुरू करा दूँगा, और ख़त्म भी कहीं से समय परिस्थिति के अनुसार करा दूँगा। लेकिन इसमें सबको बैठना रहेगा। तो जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को भी बैठना है, और जो आपके क्षेत्र के नामदानी, जो इन चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, लोग बुला करके ले आए, नामदान सुन लिए, नामदान जानते हैं, कुछ भूल भी गए हैं, अगर 1-2 नाम भी याद हो तो उनको बुला के ले आओ और बैठाओ साधना शिविर में। साधना जब करेंगे और भाव जगेगा, भक्ति जगेगी, वो कर्म जब उनके, आप ये समझो, जो भक्ति वाले कर्म हैं, प्रारब्ध वाले कर्म हैं, वो जब जगेंगे और भजन करेंगे, तब इनके संचित कर्म कट जाएंगे, उससे भजन से कट जाएंगे। जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करते हैं, जो कर्म, वो कट जाएंगे, और इस शरीर से कर्म करना सीख जाएंगे। कैसे कर्म किया जाता है शरीर से, इंद्रियों से क्या क्या काम किस इंद्रिय का है वो लेना चाहिए, ये जब सीख जाएंगे तो बुरे कर्म से बचे रहेंगे। बुरे कर्म से जब बचे रहेंगे तो आप ये समझो कि उन्हीं के ऊपर दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। तो प्रेमियों, साधना शिविर लगेगी और जगह जगह लगेगी। अब ये लोग जो यहाँ सुनाया जाता है इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके सुनवा देते हैं उन लोगों को। तो सबके लिए बात मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये साधना शिविर जिस समय लगेगी, 13 दिन जब पूरा हो जाएगा उसी समय खत्म होगा। और रोज की साधना कैसे की जाएगी? 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक किया जाएगा, जो अखंड रहेगा। कोई न कोई उस स्थान पर 2-4 आदमी 6 आदमी बैठे ही रहेंगे, जहाँ जैसी संख्या है उस हिसाब से 100, 200, 500 भी बैठे रह सकते हैं, वहाँ पर यानी बैठे ही रहेंगे। तो सुबह सबसे पहले रोज एक प्रार्थना होगी और उसके बाद सुमिरन होगा, उसके बाद फिर ध्यान और भजन होगा। अब कोई लगातार अगर बैठा रह सके तो लगातार बैठा रहेगा, अपनी औकात पर भजन भाव भक्ति का रस जिसको मिला है वो पाने वाले लगातार भी बैठ सकते हैं। कोई 6 घंटा बैठ जाए, 8 घंटा बैठ जाए, 4 घंटा बैठ जाए, तो जितना बैठ सके वो उतना बैठे, लेकिन कम से कम 1 घंटा बैठना सबके लिए जरूरी है। अभी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं प्रेमी, जो इन बातों को मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिला के जिम्मेदारों को कि भाई आप इसी तरह से एक एक कार्यक्रम यानी कहीं निश्चित कर लो, जिले में एक जगह पर करो। तो वो लोग सब सवाल करते हैं, वो सब लोग पूछते हैं। कल सवाल किया एक आदमी ने, इन लोगों ने हमको बताया कि पूछ रहा है कि सुमरन किए जैसे पेशाब लग गया तो पेशाब करके आवे तो फिर सुमरन करें कि ध्यान करें कि भजन। तो भैया, ये 1 घंटा तो आराम से स्वस्थ आदमी पेशाब को रोक सकता है, और अगर जल्दी जल्दी होता है तो उसका 2 कारण है, या तो पानी आप ज़्यादा पीते हो, और या तो आप ये समझो पेशाब के मरीज हो, शुगर की बीमारी है आपको, तो उसका आप इलाज करा लो। नहीं इलाज करा रहे हो तो आप घर में ही बैठ करके करो, साधना शिविर में जाओ क्यों, साधना शिविर में जाओ तो वहाँ नियम का पालन करो, 1 घंटा तो बैठना ही बैठना। अब घर में भी जहाँ समझो बहुत कम लोग हैं, किसी किसी जगहों पर बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ पर तो आप समझो कि अपने अपने घर में कर लो, लेकिन कम से कम 5 घंटा करना है आपको। किसमें? सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे के बीच में आपको 4 घंटा करना है, कम से कम 5 घंटा, 5 घंटा करना है आपको। 3 बार तो बैठने बैठना है कम से, आप समझो 3 बार कम से कम बैठने बैठना। वैसे तो सब जगह पर लोग हाँ लगा रहे हैं साधना शिविर, कह रहे हैं कि 12 परिवार ही है यहाँ पर। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं यहाँ तो केवल 20 ही परिवार हैं, 30 ही 40 लोग होंगे, यहाँ ना लगाओ। पूछ लेते हैं, यहाँ नहीं लग पाएगा तो उनको कहते हैं हाँ हाँ वहाँ ना लगाओ, तुम घर में कर लेना। तो ये तो बहुत आसान है,
जिम्मेदारों की ये ड्यूटी बनती है कि भाई घर के दो दो आदमी अगर आप बैठ जाओगे तो आप ये समझो कि आपका ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब मन लग जाता है, मन को खुराक मिल जाता है, तो बार बार दौड़ करके आता है, आदमी बैठता ही है साधना शिविर में।